स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं समुद्र के एक ऐसे राज की जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। बहुत से वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं परंतु आज भी वैज्ञानिक के हाथ कुछ भी नहीं लगा। बात है 1964 की। ऐसा ही एक हादसा अमेरिका के एरोनॉटिक ट्रेनिंग सेंटर से हुआ, जहां पर से एक हवाई जहाज टेक ऑफ हो जाता है और कुछ मिनटों के बाद रडार काम करना छोड़ देता है और सिग्नल भी आना बंद हो जाते हैं। और कुछ ही समय पे वह हवाई जहाज बर्म्यूडा ट्रायंगल का शिकार हो जाता है और हवाई जहाज हवा में तहस नहस हो जाता है। उसके टुकड़े बिखर के पानी में गिर जाते हैं। उसमें दो ट्रेनर के साथ 15 लोगों की जान चली जाती है। उत्तरी अमेरिका उत्तरी अटलांटिक महासागर में द्वीपों का एक समूह, जहां पर स्थित है विशालकाय बर्मुडा त्रिभुज, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको के बीच एक शिथिल रूप से परिभाषित क्षेत्र है बर्मुडा ट्रायंगल। इस क्षेत्र में पिछले करीब 100 सालों से 75 हवाई जहाज और 100 से भी छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोगों की इसमें डूबकर मौत हो चुकी है। यहाँ जहाज के डूबने का कारण आज तक पता नहीं लगाया जा सका। ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसने सालों तक लोगों को हैरानी में डाले रखा था। बर्मुडा ट्रायंगल में अचानक और गंभीर मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे तूफान, भारी बारिश और तेज हवाएं। ये स्थितियां बड़ी बड़ी लहरें पैदा करती हैं जो जहाज़ों को डुबा सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकले थे। तब वही आसपास के इलाके से गुजर रहे थे। तब उनका कंपास काम करना बंद हो गया था और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले बर्म्यूडा ट्रायंगल की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। उसके बाद उस एरिया को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कि द ग्रेवी यार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगसो ग्रेव यार्ड। इस नाम को 18 से लेकर 19 सेंचुरी तक याद किया जाता था और उसके बाद एक नाम का जन्म हो गया। उसका नाम था बर्म्यूडा ट्रायंगल। ये नाम 1964 में बर्म्यूडा ट्रायंगल को दिया था। यह बर्म्यूडा ट्रायंगल इतना पॉपुलर हो गया कि इस पर कई सारी किताबें लिखी गई और कई सारी फिल्म भी आ गई और कई सारी मैगजीन भी आ गई थी। सबसे पहली मैगजीन थी, उसका नाम था आगस्सी, और इस मैगजीन को लिखा था विंसेंट हेज गड्डीज ने। और यह मैगजीन देखते ही देखते इतनी पॉपुलर हो गई कि इसके टाइटल से ही इसे लोग खरीदने लगे और इसका टाइटल रखा गया था द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल। इस मैगजीन में 1964 के पिछले दशकों में जो कुछ भी हुआ था वह सब इस मैगजीन में लिखा गया था। इससे जुड़ी और भी एक घटना है जिसे बहुत ही खतरनाक और डरावनी घटना मानी जाती है। उस घटना का नाम था एलन ऑस्टिन। साल 1881 एक 200 फीट लंबा जहाज था एलन ऑस्टिन नाम का, और यह जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। और यह एक आम बात थी, उस टाइम बहुत से जहाज इस रूट से गुजरते थे। और एलन ऑस्टिन जहाज को एक अनआइडेंटिफाइड शिप दिखाई देती है और वह जहाज बर्म्यूडा ट्रायंगल के आसपास ही दिखाई देता है। वह शिप दिखने में तो एक नॉर्मल जहाज की तरह दिख रहा था, लेकिन उसमें एक भी आदमी मौजूद नहीं था। इसके बाद एलन ऑस्टिन नामक जहाज के कप्तान ने सोचा कि 2 दिन रुकते हैं और उसके बाद उस जहाज को अपने साथ लेकर जाते हैं। 2 दिन बाद कुछ क्रू मेंबर को जहाज में बिठाया जाता है और यह जहाज एलन ऑस्टिन के जहाज के साथ निकलता है। उसके बाद तूफान आ जाता है और एलन ऑस्टिन के क्रू मेंबर उस आइडेंटिफाइड शिप से गायब हो जाते हैं। ऐसा हादसा उनके साथ एक बार नहीं 2 बार हुआ था और वह क्रू मेंबर कहाँ गए, किधर गए, उनके साथ क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। एलन ऑस्टिन का जहाज जब वापस लौटता है तो इसके ओनर इस कहानी को सुनकर इतना घबरा जाते हैं कि उस जहाज को बेच डालते हैं एक जर्मन कंपनी को और उसका नाम बदल के नीटा रख देते हैं। और यह घटना इतनी पुरानी है कि इसे ठीक से वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता है और ऐसी घटना को लीजेंड या अर्बन लीजेंड के नाम से जाना जाता है। ऐसी अनेक थियरी है। ऐसा कहा जाता है कि उस समुद्र के नीचे एक बड़ा क्रिएचर है जो इन जहाज़ों को निगल जाता है।
और ऐसा भी कहा जाता है कि यह जगह ही कुछ ऐसी है जहां पर तूफान आते ही रहते हैं। और ऐसा ही कहा जाता है कि यहाँ पर जो एरोप्लेन गायब हो जाते हैं वो एलियन गायब कर जाते हैं। लेकिन जो साइंटिफिकली थियरी यही है जिसे हम मानते हैं एक एक्सप्लेनेशन है मैग्नेटिक थियरी के आधार पर। जो धरती का नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वह दो अलग अलग पॉइंट्स है। जब हम कंपास से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन से देखते हैं तो वह कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है। जो रियल में नॉर्थ पोल होता है वो थोड़ा अलग होता है, जिसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में बहुत सारा डिफरेंस है। लेकिन धरती पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जब आप कंपास यूज करते हैं तो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक ही जगह दिखते हैं। यह ऐसी जगह है जिसे कहा जाता है आइगनट लाइन्स। ये लाइन टाइम के साथ साथ बदलती रहती है, लेकिन पिछले 200-300 सालों से जो 0 डिग्री की लाइन है वह बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास ही दिखाई दी है। और भी एक एक्सप्लेनेशन है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। कुछ ऐसे एरिया है समुद्र के अंदर की जहां पर बड़े पैमाने में मीथेन हाइड्रेट्स की जगह पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के एक लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया। जब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जा रहे थे तब मीथेन के बबल्स पानी में एक मात्रा से ज़्यादा होते हैं तब पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। जब जहाज की बॉयंसी कम होती है तब जहाज का संतुलन मेंटेन नहीं हो जाता, तब जहाज पानी में डूबने लगता है। और जैसे ही आयोडीन की मात्रा पानी में ज़्यादा हो जाती है तब पानी की डेंसिटी और भी बढ़ जाती है। फिर भारी से भारी चीज़ भी उस पर तैरने लगती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जहां पर बर्म्यूडा ट्रायंगल स्थित है वहां पर एक वोल्केनो है। उसके मीथेन हाइड्रेट्स के बबल ऊपर आते हैं और अचानक वहां मीथेन हाइड्रेट्स जहाज के नीचे आ जाते हैं और पानी की डेंसिटी भारी मात्रा में कम हो जाती है। तो भारी से भारी जहाज वहां पर डूब जाते हैं। और यह कब हुआ कैसे हुआ पता भी नहीं लगता है। WWF ने जब अपनी डिटेल स्टडी कंडक्ट की थी 2013 में वर्ल्ड्स 10 मोस्ट डेंजरस बॉडीज वाटर फॉर शिपिंग, तो उन टॉप 10 मोस्ट डेंजरस वाटर में बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम दूर दूर तक नहीं था। तो सिंपली कहे तो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस से बर्म्यूडा ट्रायंगल का कुछ लेना देना नहीं था। हमारे भारत के हिंदू संस्कृति में और एक ये मान्यता है कि इसी तरह और एक कहानी है जो वेदों के आधारों पर है। ऋग्वेद और अथर्ववेद की कुछ ऋचाओं के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि बर्मुडा ट्रायंगल अर्थात समुद्र में भूता त्रिकोण का निर्माण हिंदू देवता अश्विनी कुमारों ने किया था। कौन थे अश्विनी कुमार? वेदों के प्रमुख 33 देवताओं में से 2 देवताओं को अश्विनी कुमार कहा जाता है। अश्विन कुमार भगवान सूर्य माता संज्ञा के 2 पुत्र हैं। असल में इनका नाम नासत्य और दस्त्र है, लेकिन अश्व यानी कि घोड़ी से उत्पत्ति होने के कारण इनका नाम अश्विन कुमार पड़ा। हालांकि इन्हें अश्विनी कुमार के नाम से भी संबोधित किया जाता है और इसके ज्यादा प्रमाण वेदों में पाए नहीं जाते। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त कर देते हैं। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी कई सारी मिस्टेरियस वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।